दोस्तों, हम लोग रोजाना बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हमें बिल्कुल आसान और मामूली लगते हैं, जैसे कि नहाना, धोना, ब्रश करना और कपड़े धोना वगैरह। लेकिन अगर ये काम किसी बर्फीले इलाके या स्पेस में किए जाएं तो यही काम जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे आम से काम दिखाते हैं जिनको करना कभी कभार खतरनाक भी हो सकता है। मगर वीडियो मजीद देखने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 6, वॉशिंग एट लो टेम्परेचर्स। दोस्तों, दुनिया में ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहां पर दर्जा हरारत इतना गिर जाता है कि जिंदा रहना सबसे बड़ा चैलेंज बन जाए, क्योंकि इतनी सर्दी में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इन खतरनाक हालात के बावजूद कुछ लोग इन इलाकों में आज भी रह रहे हैं। चाहे आज के जदीद दौर में साइंस की मदद से लोगों को बड़ी आसानियां हो चुकी हैं, मगर हर इंसान की इन चीजों तक रसाई मुमकिन नहीं है। जैसे कि नॉर्थ में रहने वाले लोग अपने जिस्म को कभी भी धोते नहीं हैं और वो जिस्म की सफाई एक अलग ही तरीके से करते नजर आएंगे, क्योंकि इन इलाकों में हद से ज्यादा सर्दी होने की वजह से पूरा साल ही खुद को धोना नामुमकिन होता है, चाहे फिर सर्दी हो या गर्मी। ऐसे हालात में बस्ती के लोग एक झोंपड़ी के अंदर जमा हो जाते हैं और बड़ी सी आग जलाकर उसके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं और इनके पास जितने भी कपड़े हों ये सारे के सारे कपड़े पहन लेते हैं ताकि जिस्म गर्म हो सके और पसीना आ जाए। फिर आग के पास बैठकर इनको पसीना आ जाता है और पसीना आने के बाद ये अपने कपड़े उतार देते हैं। फिर ये हड्डियों की मदद से एक दूसरे के जिस्मों को खरोच खरोच के साफ करेंगे और इस तरह ये हर साल अपने जिस्मों को साफ करते हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए नहाना नामुमकिन है। सफाई करने के बाद ये लोग अपने जिस्मों पे सील नामी जानवर की चर्बी लगा लेते हैं ताकि जब अगली बार सफाई करनी पड़े तो आसानी से हो सके। साइंसदानों के मुताबिक बर्फीले इलाकों में पूरा साल गुजारने के लिए खुद को साफ करना हो तो ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। नंबर 5, स्लीपिंग ऑन अ क्लिफ। दोस्तों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ना और अपनी जान को खतरे में डालकर ये कामयाबी हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है और ये ऐसा काम है जिसे पूरा करने के लिए काफी ज्यादा घंटे लग जाते हैं, क्योंकि ये कुछ मिनटों का काम नहीं है कि बस पहाड़ पे चढ़ो और वहाँ मौजूद होटल में रेस्ट करो और वापिस आ जाओ, बल्कि अक्सर औकात इन पहाड़ों पे चढ़ने के लिए कई कई दिन भी लग जाया करते हैं। कई सालों तक पहाड़ सर करने वालों को अपनी चढ़ाई के दौरान सोने के लिए जगह नहीं मिला करती थी। हालांकि आम हालात में हम यूं ही सो जाया करते हैं, मगर पहाड़ों पे चढ़ते हुए सोना मौत को आवाज देने के बराबर है। अक्सर औकात इन पहाड़ों को सर करना एक दिन का काम नहीं होता और ना ही आराम करने के लिए रास्ते में सोने के लिए कोई जगह होती है। ऐसे में जदीद दौर के लोगों ने एक हल ढूंढ लिया है और खास आलात की मदद से ये रास्ते में ही सोने के लिए जगह बना लेते हैं। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाला रॉयल रॉबिन नामी वो पहला इंसान था जिसने इन आलात की मदद से अपनी नींद पूरी की थी। इसने 2 बड़े बड़े कील ठोक कर उन पे एक कपड़ा लटकाया और उसी कपड़े पे सो गया। ये तरीका महफूज तो नहीं था, मगर ऐसे हालात में कुछ भी मिल जाए तो गनीमत होता है। आज के दौर में टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है कि ऐसे आलात मिल जाएंगे कि जिनकी मदद से पहाड़ों पर महफूज कैंप बनाया जा सकेगा, जिसका तेज हवा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। आजकल लोग सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई पे रात के मजे लेने के लिए ऐसे कैंप लगाया करते हैं ताकि जान खतरे में डालकर नींद का मजा लिया जा सके। नंबर 4, टॉयलेट्स इन अंटार्कटिका। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले आपको दिखाया कि लोग ठंडे इलाकों में किस तरह नहाते हैं, तो जरा सोचें कि इतनी ज्यादा ठंड में ये लोग टॉयलेट्स किस तरह इस्तेमाल करते होंगे। अंटार्कटिका के बर्फीले इलाकों में दिन गुजारने के लिए माहिरीन एक बड़ा सा कैंप लगाते हैं और उस कैंप को अच्छी तरह रस्सियों से बांध देते हैं ताकि तेज बर्फीली हवाओं से ये कैंप उड़ न जाए। फिर इस कैंप के अंदर टॉयलेट सेट कर दिया जाता है।
इसके अलावा अंटार्कटिका के बारे में एक कानून है कि यहाँ किसी किस्म के गंद को फैलाया नहीं जा सकता, इसलिए या तो वेस्ट को पैक करके दूसरे इलाकों में भेज दिया जाता है या फिर उसे वहीं पर किसी तरह खत्म करना होगा। ऐसे हालात में माहिरीन फिर टॉयलेट का इस्तेमाल ही नहीं करते और खास किस्म की बोतल्स का इस्तेमाल करते हुए ये अपनी जरूरत पूरी करते हैं, क्योंकि टॉयलेट इस्तेमाल करके उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बाथरूम इस्तेमाल करने वाला एक बहुत ही आसान सा काम अंटार्कटिका में जिंदगी का सबसे मुश्किल काम बन जाता है। नंबर 3, वॉशिंग इन स्पेस। दोस्तों अब जरा जमीन से निकलकर स्पेस की तरफ चलते हैं, जहां रोजमर्रा के काम करना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। जैसे कि स्पेस में नहाना एक ऐसा ख्वाब है जो शायद कभी भी पूरा ना हो सके, इसलिए खुद को साफ करने के लिए खलाबाज गीले टॉवल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये शायद आपको पसंद ना आए, मगर इसके अलावा स्पेस में और कुछ भी मुमकिन नहीं होता। इसके बाद अगर बात की जाए कि आपको अपने बाल कैसे धोने पड़ेंगे, तो ये एक और बहुत बड़ा चैलेंज है। अपने बाल धोने के लिए आपको गर्म पानी का एक बैग, एक टॉवल, एक शैम्पू और कॉम्ब लेना पड़ेगा और इस बैग को अपने बालों के बिल्कुल करीब करके थोड़ा थोड़ा पानी अपने बालों पे लगाना पड़ेगा और फिर इस पानी को बालों में अच्छी तरह हाथ फेर के लगा दिया जाएगा। इस तरह बाल हल्के हल्के गीले हो जाते हैं और फिर बालों पे शैम्पू लगा के वो शैम्पू टॉवल की मदद से साफ कर लिया जाता है। यह दिखने में चाहे इतना फायदेमंद ना लगे, मगर हकीकत में यह तरीका खुद को साफ करने के लिए काफी मददगार साबित होता है। ये भी सच है कि जितने आपके बाल छोटे होंगे ये काम भी उतना ही आसान होगा, क्योंकि फिर आसानी से कुछ ही देर में खुद को साफ किया जा सकता है। नंबर 2, लॉन्ड्री इन स्पेस। दोस्तों जैसा कि आप जान चुके हैं कि जमीन पे किए जाने वाले कुछ सिंपल और बोरिंग से काम भी स्पेस के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज बन जाते हैं। तो जरा सोचें कि स्पेस के अंदर कपड़े धोना कितना मुश्किल होता होगा। आमतौर पे लोगों के कपड़े जब गंदे हो जाते हैं तो वो अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डालेंगे और कुछ ही देर में धोकर वो कपड़े इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे, लेकिन स्पेस के अंदर ऐसा करना नामुमकिन है, क्योंकि खलाबाजों के पास बहुत ही थोड़ी मिकदार में पानी मौजूद होता है और वो सिर्फ और सिर्फ पीने के लिए या फिर खुद को धोने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इस दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन मौजूद नहीं है जो जीरो ग्रेविटी पे काम कर सके, इसलिए खलाबाजों को कपड़े कई कई दिनों तक पहनने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे वो एक ही शर्ट पूरे महीने तक पहने रखते हैं और सॉक्स पूरा पूरा हफ्ता नहीं उतारेंगे। पसीना रोकने के लिए ये खलाबाज अपने कमरों का दर्जा हरारत बरकरार रखते हैं ताकि गंदगी से जितना हो सके बचा जाए और इस तरह फिर कपड़े लंबे अरसे तक साफ और फ्रेश रहते हैं। फिर जब गंदे कपड़ों का एक बड़ा सा बैग इकट्ठा हो जाता है तो फिर ट्रांसपोर्ट शिप के जरिए ये कपड़े वापस जमीन पर भेज दिए जाते हैं और जमीन से साफ कपड़े खलाबाजों को पहुंचा दिए जाते हैं। नंबर 1, ब्रशिंग योर टीथ इन द फॉरेस्ट। दोस्तों स्पेस के बाद अब वापस जमीन पर चलते हैं, लेकिन इस बार ठंडे इलाकों की बजाय जंगलात की बात करेंगे, जहां पर अगर इंसान को न टूथपेस्ट मिल सके और ना ही टूथब्रश हासिल किया जा सके, तो ऐसे में वो अपने दांत कैसे साफ करेगा। हालांकि ये हमारी रूटीन का एक मामूली सा काम है, मगर जंगलात में रहने वाले लोगों के लिए ये काम काफी मुश्किल हो सकता है। ऐसे में वो लोग लकड़ी को जलाकर उसका कोयला बना लेते हैं, फिर उस कोयले को अच्छी तरह पीस कर उसका पाउडर बना लिया जाता है। फिर वो काले रंग का पाउडर दांतों पे लगा के दांत अच्छी तरह साफ कर लिए जाते हैं। ये तरीका काफी फायदेमंद है क्योंकि ये पाउडर बैक्टीरिया मारने में मददगार साबित होता है। कुछ देर के लिए दांत काले हो जाएंगे, मगर पानी से अच्छी तरह कुली करने के बाद दांत एकदम फ्रेश और साफ हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारी आम रूटीन के कुछ ऐसे सादा से काम जो अक्सर औकात जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज बन जाते हैं। तो इन सब में से कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपएक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।